तो फ्रेंड कंप्यूटर नॉलेज इंटरनेट चैनल के अंदर आपका स्वागत है। तो हमारा नेटवर्क की कंप्यूटर की एन प्लस नेटवर्क का कोर्स को हम आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो मैंने पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको बहुत कुछ समझा दिया था। ओके, कि हमारा टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स क्या होता है, ये वीडियो जाकर देख लीजिए नेटवर्क की प्लेलिस्ट के अंदर। फिर मैंने आपको समझा था कि हमारा डेटा जो जाता है वो पैकेट वाइज जाता है और ये पैकेट का पूरा एक फ्रेम होता है। ओके, मैंने आपको समझाया था। ऐसे ही हमारा कोई भी इमेज ओपन करते हैं या हाय या हेलो लिखते हैं तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐड होकर जाती है, तब जाके हमारा डेटा परफेक्टली मोबाइल कंप्यूटर के अंदर परफेक्टली जा हमें मिलता है। और ये जो काम होता है वो हमारे प्रोग्राम्स और उसके पीछे बैकग्राउंड में चलने वाले जो भी प्रोटोकॉल्स होती है वो काम करते हैं। डेटा कितना फास्ट चलता है, किस तरह से यूज होता है, वो फाइबर ऑप्टिकल, उसके साथ चलने वाले राउटर, बहुत सारे हमारे नेटवर्क की टाइप्स, उसकी फैसिलिटीज, उसकी फीचर्स के ऊपर डिपेंड है। और आज के टाइम के अंदर जो हम 5G यूज़ कर रहे हैं, इसी कारण से हम 5G यूज़ कर पा रहे हैं, क्योंकि पुराने टाइम के अंदर BNC कनेक्टर यूज़ होते थे, BNC कोएक्सियल टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी यहाँ पर, तो इसकी स्पीड बहुत कम होती थी। इसके बाद ईथरनेट टेक्नोलॉजी या ईथरनेट सिस्टम आया और इसी ईथरनेट से पहली बार जो है वो इंटरनेट काफ़ी बेहतर हुआ और उससे भी कई फास्ट गुना हुआ फाइबर ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी से कारण। आज किसी भी जगह पर फाइबर ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, क्योंकि इसकी जो स्पीड होती है इससे 1000 गुना इसकी स्पीड होती है। अगर ये अगर एक सेकंड में ये 100 Mbps भेजता है तो यही एक सेकंड के अंदर 40 GB तक का डेटा जो है ट्रांसफ़र कर लेता है। ओके, तो ये चीज़ हमारी होती है। इस वजह से फाइबर ऑप्टिकल को पूरा सिस्टम को मेन पावरफुल इसको वायर कहा जाता है। चाहे फिर मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर जो भी हम यूज़ करते हैं, फाइबर पे ही हमें आज के टाइम के अंदर यूज़ करना ज़रूरी होता है। ओके, तो अभी तो हमारा जो नेटवर्क डिवाइसेस के सब्जेक्ट के अंदर ब्रिज मैंने पढ़ा दिया, रिपीटर पढ़ा दिया, हब पढ़ा दिया, स्विच क्या होते हैं, स्विच कौन से टाइप के होती है, फाइबर ऑप्टिकल स्विच क्या होती है, फाइबर नेटवर्क क्या होता है, मैंने आपको समझा दिया था। जाकर देखिए भी उस वीडियो को। राउटर क्या होता है, राउटर कैसे काम करता है, राउटर की सिस्टम कैसे होती है, वो भी वीडियो जाकर देख लीजिए, नेटवर्क की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। NIC के बारे में समझा दिया था, DSL वायरलेस राउटर की इसके साथ कॉन्फ़िगरेशन भी समझा दिया था। कोर राउटर क्या होता है, कोर राउटर की टेक्नोलॉजी क्या होती है, राउटर वगैरह समझा दिया, फायरवॉल समझा दिया था। वायरलेस एक्सेस पॉइंट क्या होता है, वायरलेस एक्सेस पॉइंट कैसे बनाते हैं वो भी समझा दिया था। गेटवे क्या होता है वो भी समझा था। ईथरनेट केबल के बारे में हम आज पढ़ रहे हैं, जिसको हम RJ45 केबल या फिर हम कहते हैं कि कॉक्स हम कहते हैं टेस्टर केबल टेक्नोलॉजी होगी। तो आज हम इसी के और आगे नए टॉपिक की हम बात करें। उससे भी पहले बहुत कुछ जगह पर मैं टॉपिक पर मैंने बात की थी कि केबल मॉडेम, रिसीवर, वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस, मल्टीप्लेक्स, DSL मॉडल और लोड बैलेंसर के बारे में समझाया था और भी बहुत कुछ। तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत कुछ समझाया था पिछले वीडियोस के अंदर कि जो हमारे कलर्स वगैरह जो होते हैं, जितने भी हमारे पेयरिंग वगैरह करते हैं, हमारे को ये जो मेन इम्पोर्टेंट हमारा ये कलर कोडिंग सिस्टम होती है, क्योंकि इसी की वजह से हमारी इथरनेट कनेक्टिविटी होती है। क्योंकि हमारा कनेक्टर्स जो होता है वो इम्पोर्टेंस होता है और आपको पता होना चाहिए कि पहले पिन कौन से है, 8वें पिन कौन से है। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। तो कनेक्टर जो होते हैं, कनेक्टर की कनेक्टिविटी वगैरह जो होती है, कनेक्टर की सिस्टम जो होती है, वो आपको इम्पोर्टेंट जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। ये चीज़ आपको ध्यान में क्यों रखनी होती है, क्योंकि जब भी हम कनेक्शन हम बनाते हैं या तो फिर हम जब भी क्रॉस केबल बनाते हैं, स्ट्रेट थ्रू केबल बनाते हैं, तो कनेक्टर की जो पिन अगर आपको याद होगी कि पहली फर्स्ट पिन कौन सी है, सेकंड पिन कौन सी है, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, वरना आपको पता नहीं चलेगा। उसके अलावा कैट 6 या 5 के अलावा और भी बहुत सारे टाइप्स के आपके केबल्स मिलते हैं। ओके, ये जो है एक वेल वाइल्ड एरिया नेटवर्क के अंदर हाई लेवल टाइप की कनेक्शन के लिए, वो जो मैं बाद में समझाऊंगा। अभी इतना समझे कि कंप्यूटर को कनेक्ट करना है, नेटवर्क बनाना है, इस वजह से इसको केबल को बनाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे केबल्स है, ट्विस्टर पे केबल, कॉपर टेक्नोलॉजी के। हालांकि अब इसको जो है बंद कर दिया गया क्योंकि इसकी जगह पर फाइबर ऑप्टिकल केबल आ चुके हैं, फाइबर ऑप्टिकल। ओके, तो हम जो है पेयरिंग देखते हैं, पेयर के कारण ही हमें जो है अलग अलग कलर्स मिलते हैं पेयर्स के अंदर। इस वजह से जो है हमें
क्रॉसओवर केबल बनाना है, उसके लिए हमें क्रिम्पिंग टूल्स और क्रिम्पिंग सिस्टम और टेस्टिंग मीटर की भी ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो मैंने पिछले वीडियोस में सब कुछ चला दिया समझा दिया था, वो वीडियो जाकर देख लीजिए। और लास्ट वीडियो में समझाया था कि स्ट्रेट थ्रू केबल क्या होता है, उसका यूज़ कहाँ पर होता है। ओके, ये भी मैंने आपको समझाया था। उसके अलावा मैंने आपको समझाया था कि स्ट्रेट थ्रू केबल अगर बनाना है तो एक तरफ जो भी आपने पैर रखी उसी तरह से दूसरी तरफ भी सेम ही रखना होता है। इस वजह से हम जो है कुछ इस तरह से हम बनाते हैं यहाँ पर। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो अगर एक तरफ आपने इस तरह से रखा तो दूसरी तरफ भी सेम ही आप इस तरह से आपको रखना होगा, तब बनेगा स्ट्रेट थ्रू केबल। कहने का मतलब कि अगर पहले नंबर पर फर्स्ट नंबर पर ऑरेंज वाइट वाला आपने रखा है तो दूसरी ओर भी दूसरे सिरे भी आपको ऑरेंज और वाइट रखना होगा। फिर दूसरे नंबर की पिन के अंदर ऑरेंज रखा है तो दूसरी ओर पिन में भी आपको ऑरेंज ही रखना होगा, तब जाके स्ट्रेट थ्रू केबल बनता है। उसके अलावा और भी आपके सामने देख सकते हो कि स्ट्रेट थ्रू केबल कहाँ कहाँ यूज होता है, मेरे को समझाया था। ओके, तो पिछली वीडियोस में जाकर देख लीजिए। तो अगर दो अलग अलग डिफरेंट डिवाइस है, दो अलग अलग डिफरेंट कनेक्शन मतलब कि दो अलग अलग डिवाइसेस यूज करते हैं, तब हम यूज करते हैं स्ट्रेट थ्रू केबल। तो स्विच को कंप्यूटर को कनेक्ट करना है तो आपको चाहिए होगा स्ट्रेट थ्रू केबल। अगर स्विच को राउटर से कनेक्ट करना है तो स्ट्रेट थ्रू केबल चाहिए होगा। अगर स्विच को आईपी कैमरा से कनेक्ट करना है तो भी स्ट्रेट थ्रू केबल चाहिए। अगर स्विच को डेटा सेंटर या सर्वर से कनेक्ट करना है तो भी आपको ये चीज़ चाहिए होगा स्ट्रेट थ्रू केबल। अगर स्विच को आपकी स्मार्ट टीवी या एंड्रॉइड टीवी अच्छी खासी स्पीड के साथ कनेक्ट करना है तो भी आपको स्ट्रेट थ्रू केबल चाहिए होगा। अगर स्विच से कोई प्रिंटर कनेक्ट करना है या फिर कोई और डिवाइस है जो नेटवर्क की रिलेटेड है तो भी आपको स्ट्रेट थ्रू केबल यूज़ करना होगा। और स्विच को कोई गेमिंग कंसोल या कोई गेम खेलने वाली कोई भी डिवाइस हो तो भी आपको स्ट्रेट थ्रू केबल यूज़ करना होगा। और स्विच को फायरवॉल से कनेक्ट करना है, फायरवॉल डिवाइस है, हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल है, तो भी आपको स्ट्रेट थ्रू केबल यूज़ करना होगा। और फायरवॉल को राउटर से कनेक्ट करना है और राउटर को फायरवॉल से कनेक्ट करना है तो भी स्ट्रेट थ्रू केबल यूज़ करना होगा। अगर स्विच के साथ वायरलेस राउटर या वायरलेस टावर बनाना है तो आपको स्ट्रेट थ्रू केबल बनाना पड़ेगा। अगर राउटर है तो भी आपको स्ट्रेट थ्रू केबल, मॉडेम, डीएसएल राउटर, लोड बैलेंसर, डेटा सेंटर, फायरवॉल और भी बहुत कुछ जो अलग अलग डिवाइस है तो ये आपको स्ट्रेट थ्रू केबल यूज करना ही होगा। तो ये स्ट्रेट थ्रू केबल बनाना है तो आपको ये जो है पेयर याद होनी चाहिए। तो जब हम कोई केबल छीलते हैं या कट कर दे तो ये सभी कुछ मैंने आपको समझा दिया था, वो वीडियो जाकर देख लीजिए, समझ लीजिए। स्ट्रेट थ्रू ये सभी कुछ मैंने पहले से ही पढ़ा लिया है, पिछले वीडियोस के अंदर जाके देखिए। हालांकि थोड़ा बहुत जो है लंबा वीडियो होगा लेकिन ये जो है आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज देगा। यहाँ पर इसको भी मैं आपको नेक्स्ट कुछ वीडियोस के अंदर मैं आपको इसको समझाऊंगा, प्रैक्टिकल लाइव बताऊंगा। ओके, तो ये जो चीज़ आप ध्यान से देखो कि केबल्स जो चाहे कैसे भी हो कितने भी हो लेकिन उसको कट करना पड़ता, निकालना पड़ता, उसको छीलना पड़ता। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। ओके, तो हमारा अगर स्ट्रेट थ्रू केबल है तो क्रॉस ओवर केबल बनाने के लिए सिर्फ एक ही जगह एक ही साइड से इस पेड़ को आप सेट कर दोगे इस पेड़ के अनुसार तो वो बन जाएगा क्रॉस ओवर केबल। तभी तो हम पढ़ रहे हैं क्रॉस ओवर केबल कहाँ पर यूज़ होगा, कैसे हमें यूज़ करना होता है और ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं क्रॉस ओवर केबल के बारे में। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ये स्ट्रेट थ्रू केबल, क्रॉस ओवर केबल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्रॉस ओवर केबल कहाँ यूज़ होता है, कैसे हम यूज़ करते हैं। तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करना ना बोलो। ओके, और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हो। तो आज हमारा जो सब्जेक्ट है क्रॉस ओवर केबल के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैंने स्ट्रेट थ्रू केबल के बारे में सब कुछ मैंने जो समझा दिया था। ओके, तो आज हमारा क्रॉस ओवर केबल के बारे में हम समझेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकती हो।
यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह की आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नए टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ। और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते हैं कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल पर मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड हैट लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने
यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा है नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो जैसे कि क्रॉस ओवर केबल की हम बात करते हैं, क्रॉस ओवर कनेक्शन की बात करते हैं और उसकी यूसेज की हम बात करें, तो ये जो है स्ट्रेट थ्रू केबल का अगर आपने एक साइड बना ली है और दूसरी भी सेम साइड बनाया हुआ है तो एक ही पेड़ के अंदर, तो वो गया स्ट्रेट थ्रू केबल। लेकिन क्रॉस ओवर केबल बनाना है तो एक तरफ तो आपने पहले से स्ट्रेट थ्रू केबल की पेयरिंग बनाई, लेकिन सेकंड साइड थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। सेकंड साइड में पहला पिन का सिरा, पहला पिन का जो कनेक्शन होगा वो वाइट ग्रीन रखिए, फिर ग्रीन रखिए, फिर वाइट ऑरेंज रखिए, फिर ये 4 5 तो जो है सेम ही रहेगा, उसको कुछ चेंज नहीं करने की जरूरत है। 6 नंबर की पिन के अंदर सिर्फ ऑरेंज आ जाएगा, बाकी जो होगा सेम टू सेम रहेगा। ओके, ये होगा क्रॉस ओवर केबल। क्रॉस ओवर केबल का आपको बनाना है तो सिर्फ आपको पहले तो जो है पहले से अपने स्ट्रेट थ्रू केबल की पेड़ तो कंप्लीट की है, लेकिन सेकंड सिरे के ना दूसरी केबल की साइड के अंदर आपको ये चीज़ बनानी है। ओके, ये चीज़ यहाँ पर, तो वो हो जाएगा क्रॉस ओवर केबल। ओके, तो क्रॉस ओवर केबल का प्लगिंग सिस्टम जो होता है वो कैसा होता है, देखिए फर्स्ट नंबर का कनेक्शन जाता है तीसरे नंबर के अंदर, सेकंड नंबर का कनेक्शन हमारा जो जाता है 6 नंबर के अंदर, फिर हमारा थर्ड नंबर का कनेक्शन जाता है हमारा फर्स्ट नंबर के कनेक्शन के अंदर, और हमारा 6 नंबर का कनेक्शन जाता है सेकंड नंबर के अंदर। सिर्फ 4 ही केबल बदलने होते हैं, मतलब कि एक साइड तो आपको पहले सही कंप्लीट करके रखा हुआ स्ट्रेट थ्रू केबल का, लेकिन साइड दूसरी साइड ही आपको सिर्फ चेंज करना होता है। ओके, तो कनेक्टर आपने इस तरह से पकड़ा हुआ है तो ये पहली फर्स्ट पिन होगी इस तरह से, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी जरूरी है। ओके, कुछ इस तरह से आपका क्रॉस ओवर केबल दिखाई देगा। तो ओके, तो केबल का एक स्ट्रेट थ्रू केबल है तो ये दूसरी साइड आपको इस तरह से आपको देखने को मिलता है। ओके, तो क्रॉस ओवर केबल टेक्नोलॉजी आपको कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर। ओके, तो स्ट्रेट थ्रू केबल, क्रॉस ओवर केबल कहाँ पर यूज होता है, किस तरह से होता है, हमने स्ट्रेट थ्रू केबल बता दिया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रॉस ओवर केबल की यूसेज के बारे में। ओके, जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में कहा था कि हमारी RJ45 जैक जो है, मतलब कि इसका जो पिन का कनेक्शन वगैरह जो है वो काफ़ी बेहतर, इंटेलिजेंट और उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन के साथ फैसिलिटीज़ के साथ बनाया गया है यहाँ पर। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आज के टाइम के अंदर बनाए गए पिन 1 पिन 2 पिन 3 4 5 6 7 8 जो भी आप देख सकते हो, इसके अंदर हमारा बहुत सारे अलग अलग कनेक्शन और पिन आउट होते हैं यहाँ पर। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। जब भी हम क्रॉस ओवर केबल हम बनाते हैं तो कुछ इस तरह से कनेक्शन बन जाते हैं, देख सकते हो आपके सामने। ये तो स्ट्रेट थ्रू केबल की पेयरिंग मैंने पहले से की थी कि फर्स्ट नंबर की पिन सेकंड नंबर की पिन इस तरह से आ जाएगा, लेकिन साइड बी के अंदर, मतलब कि साइड दूसरी अंदर ये रेसिपी कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। ओके,
तो ये कुछ इस तरह से चेंजअप हो जाता है। ओके, जिनमें ब्लू और ब्राउन फिक्स होता है, तो ये चीज़ है इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ओके, लेकिन जो भी चेंज होगा वो या तो फिर ग्रीन के अंदर या ऑरेंज के अंदर चेंज होता है। ओके, ये होता है क्रॉस ओवर केबल, क्रॉस ओवर टेक्नोलॉजी। तो एक और आपने स्ट्रेट थ्रू केबल की पेयरिंग रखी हुई है, दूसरी तरफ भी स्ट्रेट थ्रू ओवर केबल की पेयरिंग रखी है, तो ये हो गया पूरा स्ट्रेट थ्रू केबल। और ये एक पिन जाएगी आपकी स्विच के अंदर, दूसरी पिन जाएगी आपकी कंप्यूटर हो गया, फिर आपका लैपटॉप हो गया, प्रिंटर हो गया, सर्वर हो गया, जितने भी अलग अलग डिवाइस है तो वो इसके अंदर हो जाएगा। लेकिन क्रॉस ओवर केबल बनाना चाहते तो सिर्फ एक ही यहाँ पर ही आपको चेंज करना है। ओके, बाकी दूसरा सेम रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है इस तरह से चार्ट मैंने पहले से ही बना कर रखा हुआ है, तो वो आपको देखना होता है। मैंने आपको समझा दिया था अभी। ओके, तो कौन सा चार्ट के अनुसार मैं कह रहा हूँ, क्योंकि क्रॉस ओवर केबल के अंदर आपको पेयरिंग जो है अलग अलग रखनी होती है। तो क्रॉस ओवर केबल कहाँ यूज होता है, आपको ये चीज़ समझा देना चाहता हूँ कि दो सेम डिवाइस हो, इतना समझो शॉर्ट में कि जो सेम डिवाइस है और उसके अंदर डेटा ट्रांसफर करना है। ओके, वो सेम डिवाइस है, वो दोनों के अंदर एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर डेटा करना है ईथरनेट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, तो हमेशा क्रॉस ओवर केबल यूज़ होता है। जैसे कि कंप्यूटर से मुझे कंप्यूटर कनेक्ट करना है, लैपटॉप से लैपटॉप कनेक्ट करना है, और वो भी ईथरनेट केबल से है, तो मुझे जो है यूज़ करना होगा क्रॉस ओवर केबल। ओके, तो यहाँ पर होगा हमारा क्रॉस ओवर केबल यूज़। ओके, तो एक सीरियल के अंदर आपको ये चीज़, आपको इस पेयर को फॉलो करना है। दूसरे सीरियल के अंदर आपको पहले नंबर की पिन के अंदर केबल के कनेक्शन, ये चीज़ें आपको फॉलो करना है। ओके, स्विच में से स्विच करनी है तो भी आपको कनेक्शन जो है करना होगा स्ट्रेट थ्रू केबल। ओके, ये बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि एक स्विच से दूसरे स्विच को सेम कनेक्ट करना है तो ये जो है क्रॉस ओवर केबल ही यूज करना होता है। ओके, अगर डेटा सेंटर का एक सर्वर है और दूसरा डेटा सेंटर है, सेम सर्वर के साइड के अंदर कनेक्ट करना है, तो ये जो है आपको क्रॉस ओवर केबल ही यूज करना होगा। ओके, मतलब कि ध्यान से देखोगे कि दो अलग अलग नहीं, दोनों सेम डिवाइस है, तो इसके लिए आपको हमेशा क्रॉस ओवर केबल ही यूज करना होगा। ओके, उसके अलावा आप राउटर हो या राउटर से राउटर कनेक्ट करना चाहते हो तब भी क्रॉस ओवर केबल ही यूज करना होता है, अगर ईथरनेट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो तो। अगर राउटर और लैपटॉप है या कंप्यूटर तब भी आपको क्रॉस ओवर केबल ही यूज करना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। और कंप्यूटर से आपको डेटा सेंटर का सिस्टम कनेक्ट करना तो भी आपको क्रॉस ओवर केबल यूज करना होगा, ये बहुत ही क्योंकि उसके बिना जो है ये सिस्टम काम नहीं आएगा, कनेक्शन परफेक्टली बनेगा नहीं। ओके, अगर फायरवॉल है और दूसरा फायरवॉल है, एक दूसरे से फायरवॉल कनेक्ट करना है तो अब भी आपको क्रॉस ओवर केबल ही यूज करना होगा। तो सेम डिवाइस ए है और सेम डिवाइस बी है, जिनमें आपको डेटा को ट्रांसफर करना है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो आपको जैसे कि वायरलेस राउटर हो गया, मॉडेम हो गया, डीएसएल राउटर हो गया, लोड बैलेंसर हो गया, डेटा सेंटर सर्वर्स हो गया, वायरवॉल हो गया, और भी बहुत कुछ अलग अलग आते हैं डिवाइसेस, स्विच वगैरह हो गई, तो इसके अंदर भी सेम डिवाइस के अंदर ये चीज़ आपको क्रॉस ओवर केबल ही ट्रांसफर करके देगा। स्ट्रेट थ्रू केबल यूज़ करने की कोशिश करोगे तो वो कनेक्ट तो हो जाएगा, लेकिन डेटा को सेंड नहीं कर पाएगा, ना ही उसको रिसीव कर पाएगा। इसका रीज़न ये होता है कि उसके बैकग्राउंड में चलने वाले पिन कनेक्टिविटी प्रोटोकॉल्स, उसकी फंक्शनलिटी जो कोड जनरेट होती है, जो आईपी एड्रेस के साथ चलती है, और किसी भी यूडीपी जो है ये कंफर्म नहीं कर पाती कि सामने वाला आइडेंटिटी फायर होता है, लेकिन उसकी जो कनेक्टिविटी, उनकी जो लाइन्स वगैरह, जो पिन्स वगैरह जो होती है, वो कनेक्शन होने के बावजूद भी वो जो है डेटा जो है उसके उनके फ्रेम को, मतलब कि किसी भी आईपी जो है जब कोई भी डेटा भेजती है तो वो उसकी फ्रेम होती है, उसके वो फ्रेम के पास जो है वो फ्रेम क्रिएट नहीं कर पाता, ना ही वो सेंड कर पाता है, ना ही वो एक्सेप्ट कर पाता है, तो इस वजह से जो है वो यूज़ नहीं कर पाता। इसलिए हर चीज़ के लिए ये चीज़ आपको करनी ही होगी। ओके, तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ती है। तो क्रॉस ओवर पिन बनानी है तो हमेशा मैंने आपको कहा था कि पहली पिन के अंदर
ऑरेंज वाइट, फिर ग्रीन वाइट, फिर ब्लू वाइट, फिर ग्रीन, फिर ब्राउन वाइट, फिर ब्राउन। ये चीज़ आपकी हो गई। ओके, अब साइड 2 के अंदर ग्रीन वाइट, फिर ग्रीन है, फिर ऑरेंज वाइट, फिर ब्लू है, ब्लू वाइट है, फिर ऑरेंज है, फिर ब्राउन वाइट, फिर ब्राउन है। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। तो ये साइड 2 है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। ओके, तो एक तरफ आपने स्ट्रेक थ्रू केबल ऑरेंज वाइट वाला बनाया, दूसरी तरफ जो है इस तरह से साइड 2 बनाया, तो आपको ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। ओके, तो अगर आपको क्रॉस ओवर पिन बनानी है, क्रॉस ओवर केबल बनाना है, तो आपको जो है दूसरी साइड की ओर ये पिन बनानी होगी, इस तरह से पेयरिंग करनी होगी। ओके, तो क्रॉस ओवर केबल आपको तभी यूज़ करना है जब आपके सर्वर रूम के अंदर राउटर से राउटर ज़्यादा हो या फिर स्विच से स्विच कनेक्ट करना हो, तो आपको ये क्रॉस ओवर केबल यूज़ करना होगा। ओके, कहने का मतलब कि जब हम ट्रंक पोर्ट बनाते हैं, ओके, ट्रंक पोर्ट ऐसे नहीं बनता। तो जब हम ट्रंक पोर्ट बनाते हैं तो कैसे बनता है, ये मैंने आपको समझाया था ट्रंक पोर्ट के बारे में। ओके, ट्रंक पोर्ट क्या होता है? ट्रंक पोर्ट हम जब भी बनाते हैं ईथरनेट टेक्नोलॉजी के अंदर बनाते हैं या फाइबर के अंदर बनाते हैं, दोनों में से किसी एक के अंदर ट्रंक पोर्ट बनाते हैं। लेकिन अब ईथरनेट टेक्नोलॉजी के अंदर बनाते हैं तो आपको जो है क्रॉस केबल का यूज़ करना पड़ता है। ओके, क्रॉस केबल का यूज़ करना पड़ेगा, वरना तभी ट्रंक पोर्ट आप बन पाएगा, वरना तभी आप जो विलियन बना पाओगे। ओके, तो यहाँ पे ये जो केबल यूज़ हो रहा है, स्विच से स्विच हम कनेक्ट कर रहे हैं, ये कौन सा केबल यूज़ हो रहा है? क्रॉस ओवर केबल यूज़ होता है। ओके, ये क्रॉस ओवर केबल यूज़ हो रहा है, यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी जरूरी है। यहाँ पर भी ध्यान से सकते ये क्रॉस ओवर केबल यूज़ हो रहा है यहाँ पर, तभी आप ट्रंक पोर्ट बना पाओगे। तो ट्रंक पोर्ट बनाते वक्त आपको भले आपने विलेन क्रिएट किया है, जो भी एक्सप्रेजेड किया है, लेकिन इसके अंदर स्ट्रेट थ्रू केबल यूज़ किया तो ट्रंक ओवर केबल इम्पॉसिबल है डेटा ट्रांसफर करने के लिए। ओके, यहाँ पर जो है देख सकते हैं यहाँ पर कंप्यूटर सभी कनेक्ट किए हैं, यहाँ पर स्ट्रेट थ्रू केबल यूज़ होगा, यहाँ पर स्ट्रेट थ्रू केबल यूज़ होगा। ओके, लेकिन यहाँ पर जो है क्रॉस ओवर केबल यूज़ होगा। ओके, क्योंकि इसका रीज़न आपके सामने है कि स्विच में से स्विच कनेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर कि स्विच में से स्विच कनेक्ट कर रहा हूँ, तो ये जो है कौन सा केबल यूज़ होता है? क्रॉस ओवर केबल। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना जरूरी है। उसके अलावा जब भी हमारा कोई भी क्रॉस ओवर केबल हम यूज़ करते हैं, जैसे कि मेरे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर कनेक्ट करना है और बीच में स्विच है, तो वहाँ पर क्रॉस ओवर केबल कभी भी मत यूज़ करना। ओके, वहाँ पर स्ट्रेट थ्रू केबल यूज़ करना होगा। तो स्ट्रेट थ्रू केबल के अंदर जो पिन पहली पे 1 से 8 नंबर के अंदर जो कनेक्ट किया है वायर को, वही सेम कनेक्ट करना है दूसरी ओर भी। तो एक पिन जाएगी स्विच के अंदर और दूसरी पिन जाएगी आपके कंप्यूटर या कोई भी डिवाइसेस के अंदर जो अलग अलग है, तो वहाँ पर आपको यूज़ करना होगा स्ट्रेट थ्रू केबल। ओके, रही बात फाइबर ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी के अंदर, तो ये जो ही चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होती। फाइबर ऑप्टिकल के अंदर फाइबर ऑप्टिकल के अंदर सिर्फ TX और RX ही देखना होता है, ये दो ही चीज़ करनी होती है। ओके, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये जो है स्विच को स्विच से कनेक्ट किया हो, यहाँ पर ये इथरनेट टेक्नोलॉजी है, तो ये जो कौन सा केबल है? क्रॉस ओवर केबल है। ध्यान से देखिए, तो स्विच को स्विच से कनेक्ट करना है तो मुझे क्रॉस ओवर केबल ही यूज़ करना होगा, और वो भी मुझे देखना होगा कि कौन से पोर्ट के ऊपर। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी जरूरी है। अगर हम नहीं करते हैं तो वो IP एड्रेस या फिर वो गेटवे को जो है वो फॉलो नहीं करता हमारा सिस्टम। ओके, तो जैसे कि कंसोल पोर्ट हो गया, ये सब कंसोल पोर्ट ही जो है वो भी इथरनेट टेक्नोलॉजी का पार्ट है, वो भी उसकी भी पेयरिंग अलग होती है। ओके, तो जब भी हम कोई भी पुटी ओपन करते हैं, जहाँ पे जब भी हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तब हमें कंसोल केबल की ज़रूरत पड़ती है, कंसोल टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। और हम कोई स्मार्ट तरीके से हम जो एक विलन क्रिएट करते हैं, दूसरे के अंदर भी विलन क्रिएट करते हैं, और डेटा एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, तो वो कैसे जाता है? क्रॉस ओवर केबल से ही जाता है। ओके, तो ये चीज़ मैंने आपको समझा दी, बता दी। हमेशा ये चीज़ याद रखना कि अगर एक PC है, PC2 है, 4 है, 15 PC है, तो वो PC जो है, कंप्यूटर जो है, वो एक ही स्विच के साथ कनेक्ट करना है आपको,
तो सभी के अंदर स्ट्रेट थ्रू केबल ही यूज़ करना होगा और वो भी 95 मीटर ही लंबा होना चाहिए, 100 मीटर नहीं होना चाहिए। उस हिसाब से उस तरीके से आपको स्विच को जो है उस रूम के अंदर डिज़ाइन करनी होगी। तो आपके रूम के बीच में स्विच रख दो या फिर ऐसी जगह पर कंप्यूटर रखो जिसकी जो लंबाई जो है वो 100 मीटर से ऊपर ना हो। और अगर आप चाहती हो कि आपको अच्छा नेटवर्क मिलता हो, आपको फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क ही बनाना चाहिए। ओके, फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क थोड़ा सा कॉस्टली है लेकिन अच्छा नेटवर्क होता है, काफ़ी फास्ट होता है। और यहाँ पर ध्यान से क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर बिल्डिंग के अंदर भेजता है, क्योंकि ये जो है केबल जो होता है वो क्रॉस ओवर केबल होता है। ओके, क्योंकि दोनों डिवाइस जो है आपस में सेम है, इस वजह से मुझे जो है क्रॉस ओवर केबल ही यूज़ करना होगा। उसके अलावा जैसे देखिए स्टैटिक ट्रंक बनाओ या और डायनामिक ट्रंक बनाओ, कोई भी ट्रंक बोर्ड बनाओ, 4 पोर्ट बनाते हो या 2 बनाते हो, जितने भी ट्रंक बोर्ड बनाते हो इस देख सकते हो कि एक ट्रंक बोर्ड बना तो मुझे एक केबल लगा, मैं 4 बनाना चाहता हूँ तो 4 क्रॉस ओवर केबल लगेंगे, 4 क्रॉस ओवर केबल। और वो भी ट्रंक पोर्ट बनाते वक्त मुझे देखना होगा कौन से नंबर के अंदर मैं वो केबल डालना होगा, नंबर 8 है या 7 है या 10 है, फिर इसके अंदर कौन सा है 2 है 3 है 4। तो वो जो कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त भी हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है। ओके, तब जाके जो है ये क्रॉस ओवर केबल बनता है। अब मेन चीज़ ये है कि हमें कैसे आइडेंटिफाई होगा कि ये क्रॉस ओवर केबल है, क्योंकि केबल के कलर सेम होते हैं, कनेक्शन सेम होते हैं। तो उसके लिए जो होशियार इंजीनियर होते हैं उसके ऊपर लेबलिंग करके लिखते हैं या तो फिर खास तरह के अलग तरह के कलरिंग टाइप की रखते हैं केबल को इथरनेट टेक्नोलॉजी के अंदर। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। ओके, तो जब विलियन बनाते हैं या विलियन ट्रंकिंग करते हैं तो ये काफ़ी हमारा इम्पोर्टेंट होता है। ओके, तो मैंने ये चीज़ आपको समझा दी। ओके, तो हमारा ये जो है बहुत ही RJ45 इम्पोर्टेंट कनेक्शन हमारा होता है। ओके, तो इथरनेट कनेक्टिविटी तभी होगी जब आपका समझ में आ जाएगा ट्रांसपोर्ट वगैरह क्या होता है, कि इसके अंदर एक पेड़ वायर होती है। ओके, तो क्रॉस और आपको पिन आउट कम्प्लीटली आना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो अगर साइड 1 के अंदर आपको ये चीज़ सेम है तो दूसरी साइड के अंदर मतलब कि दूसरी उसी केबल के पिन के अंदर थोड़ा बहुत जो है चेंज हो जाएगा। ओके, तो नंबर 1 2 के अंदर थोड़ा सा ध्यान देना है, 3 और 6 के अंदर थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी वो क्रॉस ओवर केबल बन जाता है। ओके, फिर बनने के बाद आपको टेस्टिंग मीटर से चेक कर लेना है। ओके, मैंने आपको पिछली वीडियोस में समझाया था। तो इस तरह से आपको क्रॉस ओवर केबल आपको बनाना होता है। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे क्रिम्पिंग केबल मेथड, किस तरह से हम जो है केबल को क्रिम्पिंग करते हैं, किस तरह से केबल हम बनाते हैं, किस तरह से हम जो है स्ट्रेट थ्रू केबल या फिर क्रॉस ओवर केबल बनाते हैं, उसकी मेथड उसकी टेक्निक को हम समझेंगे। तो हम जो है केबल बनाना है इथरनेट केबल RJ45 टूल का यूज़ करके हुए, तो कैसे हम जो है अपने सिस्टम को बनाते हैं। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अंदर कम्प्लीटली समझेंगे किस तरह से हमें केबल को बनाना होता है, किस तरह से हमें यूज़ करना होता है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में इसी वीडियो पे टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करना भूलें। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू, हैव नाइस डे, नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करूँगा। तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू, हम नेक्स्ट वीडियो में यहीं से ही कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू, हैव नाइस डे। देख सकते हैं कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन जैसे कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल
आईडी के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पे जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक करते तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह की यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।